नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। माहौल टाइट में आज हम बात करने जा रहे हैं एक संवेदनशील मुद्दे की। भाई जी हां, मुद्दा है एक शहीद, उसकी पत्नी और उसकी फैमिली। इस कहानी के बाद अब चर्चा तेज हो गई है, क्या कोई नियम में बदलाव होने की जरूरत है? क्या है वो कहानी, क्या है वो नियम जिस पर हम माहौल टाइट में आज बात करने जा रहे हैं? क्योंकि मुद्दा शहादत से जुड़ा है, मुद्दा शहीदों के परिवार से जुड़ा है और मुद्दा देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले देवरिया के कैप्टन अंशुमान से जुड़ा हुआ है। दरअसल शहीद अंशुमान के माता पिता ने मांग की है कि सेना में जो एनओसी नियम है उसमें बदलाव होना चाहिए। जी हां, शहीद के परिवार का कहना है कि इस नियम के तहत अक्सर शहीद के बुजुर्ग माँ बाप को वो अधिकार नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। साल 2023 में अंशुमान सियाचिन में शहीद हो गए थे। उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। मरणोपरांत ये पुरस्कार शहीद की पत्नी स्मृति ने स्वीकार किया था, हालांकि उनकी माताजी भी साथ गई थी। अंशुमान के माता पिता, जी हाँ, बात है और ये गौर करने वाली बात है जो आज हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अब इस कहानी में हुआ क्या है। अब अंशुमान के माता पिता का आरोप है कि कीर्ति चक्र और पैसे मिलने के बाद उनकी बहू स्मृति ने घर छोड़ दिया है। जी हां, शहीद के मां बाप का कहना है कि उनके पास कीर्ति चक्र मिलने की कोई निशानी नहीं रही है। अंशुमान की मां का बेटी की याद में रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है ना तो उनके पास बेटा बचा और ना ही बहू, उनके हिस्से में बस बेटे की तस्वीर रह गई है। बेटे को याद कर उनकी आंखें नम हो जाती हैं, अक्सर उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। अब अंशुमान के माता पिता की मांग है कि सेना में एनओसी जो नियम है उसे बदला जाए ताकि शहादत के सम्मान में जो मेडल और राशि मिलती है उस पर बुजुर्ग माँ बाप का हक होना चाहिए, क्योंकि वो पत्नी को दिया जाता है। अभी पहले रिपोर्ट और फिर हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे पूर्व सैनिक जुड़ेंगे, उनका क्या कहना है इस पर, फिर वहां चलेंगे हम ग्राउंड पर। मैं इनके साथ हंसती हूँ, रोती हूँ और चिल्लाती भी हूँ। जब घर में कोई नहीं होता है तो इनके साथ मैं बैठ के चिल्लाती हूँ, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करती, ना ही अंशुमान के फादर को, ना ही उनके ब्रदर को। मैं इनके साथ अकेले रोती हूँ, अपने पास रखती हूँ। इतने महानता के साथ अपने जीवन का प्राणों का उत्सर्ग किया माँ भारती के लिए, तो उसका जो उचित सम्मान और पारितोषिक इस सरकार ने दिया है जो कि आदरणीय है, तो मैं ज़रूर अपने कलेजे से लगाना चाहता और इस बेटे की छाती पे लगाने का दर्द था जो कि आज बयां हो रहा है। माँ बेटे का रिश्ता था, वो मेरी बेटी बहू थी, तो उनका फर्ज बनता था कि वो मेरे हाथ में दें, हमें माँ बाप को देखने का मौका मिले। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो देंगी, कम से कम एक बार देखने के लिए तो देगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका दर्द ही है जो ये सब हो रहा है। बहू भी सामाजिक तौर पे आज हमारे परिवार का हिस्सा है। वो ज़रूर समझती हैं कि हमारा परिवार का परित्याग कर चुकी हैं, लेकिन सामाजिक रूप से तो आज भी हमारी बहू हैं। लोग तस्वीर रखते हैं, मैंने उनके सारे जहाँ जहाँ एडमिशन कराए थे वो सारे पेपर भी सजो के रखे थे कि मैं उनको एक कोलाज बना करके दूंगा। तो उनकी विरासत को मैंने किस तरह से संभाल के रखा है, यूकेजी से लेकर आज तक MBBS की डिग्री तक की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहीं कहीं एक दीमक चाट गए हैं, लेकिन मैं उसको फिर भी सजो के रखा है। वो सारे मेडल्स जो टूट चुके हैं कहीं आने जाने में ड्यूरिंग ट्रांजिट, वो उनकी ट्रॉफी, क्योंकि बड़े होनहार थे तो ट्रॉफियों और मेडल से तो घर बढ़ाए, वो सब उसी तरीके से उसी इज्जत के साथ जो बुकें उन्होंने खरीदी थी, एक एक बुक मैंने आज तक कोई उनसे दूर नहीं की। लेने का प्रक्रिया निश्चित रूप से निर्धारित मापदंड है, तभी पत्नी और मां दोनों गई और संयुक्त रूप से दी, क्योंकि मेरी पत्नी उसमें हाथ नहीं लगा रही थी, जो कि पहले थोड़ा सा कुछ बात हुआ था तो हमने कहा था कि केवल आप हाथ लगाइएगा, जो कि उनको बुरा लगा था रिहर्सल। तो शहीद की विरासत पर परिवार में घमासान, हम माहौल टाइट में आज यही बात कर रहे हैं और दर्शकों को एक बार फिर बता दें, जो शहीद अंशुमान हैं, उनकी पत्नी
उनको मेडल दिया जाता है, वो लेकर घर से चली गई हैं। अब उनके माता पिता नाराज हैं, मायूस हैं। वो कहते हैं कि बेटे की निशानी भी उनके पास नहीं है। एक नियम है आर्मी के अंदर, क्या उस नियम में बदलाव की बात कही जा रही है, इसलिए माहौल टाइट में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे, हमारे साथ रामानुज देहरादून से रहेंगे, परवीन कुमार कानपुर से रहेंगे, आलोक कुमार हमारे साथ गाजीपुर से रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रामानुज का रुख करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड की धरती एक ऐसी है जो वीर सपूतों की है। हर आपको बता दें घर से एक सैनिक होता है, और उत्तराखंड आपको बता दें सैनिक बाहुल्य प्रदेश माना जाता है। रामानुज, अंशुमान की कहानी हमने दर्शकों को बताई, आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे पूछिए अंशुमान की कहानी को लेकर वो क्या कहते हैं, और एक जो नियम है आर्मी का एनओके, क्या चाहते हैं कि उसमें बदलाव होना चाहिए, और जो इनाम राशि जो सम्मान दिया जाता है सरकार की तरफ से एक शहीद के परिवार को, वो उस पर उसके माँ बाप का हक होना चाहिए। जयप्रकाश, उत्तराखंड चूंकि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ के जो पृष्ठभूमि है वो ज़्यादातर सैनिकों से जुड़ी है, और हमारे साथ में जो पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो सेना के अधिकारी रहे हैं या और दूसरे, तो उन्हीं से हम ये जानेंगे कि आखिर में देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमान की जो अब कहानी बात सामने आई है। उनके पिता ने कहा कि सर अब तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं है, ये केवल शहीद बेटे की तस्वीर है, और चूँकि बहू और उस मेडल को भी लेकर चली गई हैं। हाँ, ये जैसे कि आजकल जो है मीडिया में चल रहा है कि मैडम जो है अपने घर में चली गई, यानी मेरे ख्याल से शायद वो पंजाब की हैं, तो वो वहाँ चली गई हैं। लेकिन माता पिता का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, और खास करके हम होने के नाते, मैं फौजी होने के नाते मैं जानता हूँ माँ के बाप की इतना हक बनता है। तो सर क्या बदलाव होना चाहिए कि अब जो वो सम्मान है वो माता को जरूर जो है को उनका जो अधिकार है जरूर दिलाना चाहिए, माता पिता को अधिकार मिलना चाहिए। आप क्या? लेकिन नियम पूछेगा, नियम क्या कहता है, एक बार नियम पूछेगा इन सभी अफसरों से कि नियम क्या है। घटित हुई ये व्यावहारिक रूप से भी गलत है और सैन्य जीवन से भी गलत है। सर थोड़ा सा नियम के बारे में आप बताएंगे, क्या नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि माँ बाप को जो है जो उनका हिस्सा बनता है वो उनको मिलना चाहिए। और हमने सुना है कि एक प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है कैप्टन अंशुमान के नाम से जो है वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा जो है 9 किलोमीटर की जो है वहाँ पर सड़क बनी है, वो उनके नाम से बनी हुई है, सड़क बन चुकी है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन सामाजिक तौर पे आप देख लेते हैं सर, आप लोग क्या सोचते हैं कि बहू चली गई, अब तस्वीर है घर पर? सर मेरा मानना है कि जो हाफ हाफ हिस्सा है माँ पिताओं का भी अधिकार है, क्योंकि इसमें माँ बाप ने इतना पाला, इतना वो किया है, तो उनका अधिकार, पिता का अधिकार भी है। पत्नी तो 6 महीने हुआ उनको आए हुए। लेकिन आर्मी रूल पूछिए ना रामानुज, क्योंकि आर्मी रूल एनओके जो बना है उसके मुताबिक होता है कि जो शहीद की विधवा है उसकी जो पत्नी है उसको वो हक होता है। भाई बहन को छोड़ के आई है और भी 6 महीने, और इस तरह की क्या ऐसा नियम है? थोड़ा सा नियम के बारे में सर आपने अच्छा किया कि जो रूल है कि ऐसा कोई नियम है, चूंकि आप विधवा जो रहती हैं या किसी की उनको प्रायोरिटी रहती है, क्या रूल है? नहीं, प्रायोरिटी जो है वाइफ तो प्रायोरिटी जरूर है, वो नेक्स्ट ऑफ किन है, उसको मिलना जरूरी है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण के लिए जो है सरकार ने जो है 50 लाख दिया, 50 लाख में 35 लाख तो जो है उसको मतलब स्मृति जी को दिया, मैडम स्मृति को दिया, और 15 लाख जो है माँ बाप को दिया। इसी तरीके से हमारा जो भी है उसमें माँ बाप जब तक जिंदे तो माँ बाप का हिस्सा मिलता है उसमें, और प्रॉपर उसमें नॉमिनेशन में लिखा जाता है कि माँ बाप को इतना परसेंटेज मिलेगा, वाइफ को इतना मिलेगा। लेकिन और अभी इसके बाद में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी जब ये कीर्ति चक्र बहुत बड़ा पुरस्कार सम्मान है, उसकी तो कीमत तभी है जब वो अपनी जगह में है और अपने जो है घर की शोभा उनकी रहेगी। ये नहीं कि अपना स्वार्थ निकाल लिया और वहाँ से जो है छोड़ करके फिर वो अपने नेटिव प्लेस में अपने माँ बाप के साथ में चलेगी, और ये उचित नहीं है। ये भी जो है हमारी संस्कृति ऐसा नहीं बोलती है कि आप जो जब तक मान ले जाए जो है विधवा भी हो गई। बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह अब ये बात सामने आई, अंशुमान के पिता माता ने कहा, तो अब बदलाव देखते हैं कि नियम में कुछ होना चाहिए। नहीं, नियम में बदलाव होना चाहिए। माँ बाप जो है जब तक जिंदे हैं तो माँ बाप को उनका हिसाब चलिए मैं रामानुज लौटूंगा, और भी हमारे साथ दिनेश मिश्रा वाराणसी से, उनका रुख कर लेता हूं। दिनेश, आपके भी साथ तमाम लोग हैं, जरा उनसे पूछे अंशुमान का जो मामला है उसको लेकर क्या सोच है इन सभी की? बिल्कुल, हम वाराणसी के आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं अंशुमान के मामले में क्या कुछ इनका सोचना है, क्या कुछ कहना है। जब अंशुमान की पत्नी
लेकर के उनके साथ चली गई है। कुल मिलाकर के अगर उनके अंशुमान के माँ बाप का अगर वर्जन को सुना जाए, उनके बयान को सुना जाए, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि संवेदना को हिला देने वाला यह मामला है। और आजकल ये इस तरह का एक प्रासंगिकता अक्सर देखने को मिलता है कि माँ बाप जो है, जब बेटा मर जाता है तो माँ बाप के इससे कुछ नहीं आता है, सब कुछ पत्नी के हाथ चला जाता है और माँ बाप विलखते रख जाते हैं। वाराणसी के लोग क्या कहना है जी अंशुमान के मामले में? कैप्टन अंशुमान जो देवरिया शहीद होने के बाद उनको कीर्ति चक्र मिला, उनकी पत्नी उसको लेकर चली गई है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में आपका? देखिए, किसी भी सम्मान को जब सेना प्रदान करती है तो निश्चित रूप से सेना का यह नियम है, कानून है कि अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसकी पत्नी सबसे पहले उस सम्मान के हकदार होती हैं। और अगर उसका जो कंपनसेशन होता है, मुआवजा होता है, जो धनराशि प्रदान की जाती है सरकार द्वारा और इंश्योरेंस द्वारा, उस पे परसेंटेज के हिसाब से पिता, माता और जो भी उसके संबंधी हैं, जो उनके ऊपर आश्रित हैं, उनका हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में कीर्ति चक्र को प्राप्त करने के लिए अंशुमान की माँ और पत्नी दोनों लोग गईं। तो अब परिवार में डिस्प्यूट होने के नाते अब शहीद के पिता द्वारा इस तरीके की बात कही जा रही है, ये अब प्रासंगिक नहीं है। हालांकि उस कीर्ति चक्र के जितने अधिकारी अंशुमान की पत्नी है, उतना ही अधिकार उनके पिता का है। पिता का तो सम्मान अपने आप गर्व से ऊंचा है, क्योंकि जब जिस पिता का बेटा शहीद हो रहा है सेना में जाकर, पत्नी जो है अंशुमान की, वो कीर्ति चक्र लेकर चली गई हैं जो, और अब माता पिता ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ याद नहीं रही बेटे की, सिर्फ एक फोटो रहा की बात कह रहे हो। हालांकि उस कीर्ति चक्र के उसमें आप एक और जवाब दीजिए कि कीर्ति चक्र पत्नी लेकर के स्मृति चली गई हैं, अब माँ पिता का अब ये विलखना है उनका, सीधे कहना कि अब कोई भी निशानी, कोई भी अपने उनके बेटे का कुछ भी उनके पास नहीं बचा है। ये प्रासंगिक रूप से संवेदनशीलता, एक माँ बाप जो अपने बेटे को पैदा करती है और कहाँ से LKG से लेकर के पढ़ा लिखा करके वहाँ तक पहुँचाती है, आज उनके पास एक उसकी निशानी कुछ नहीं बची है। ये किस तरह का, मतलब क्या कुछ संवेदना की? जब ये कानून, जब मिलिट्री के संविधान की अपनी व्यवस्था है कि शहीद का अगर विवाह हो चुका है तो वो पत्नी जो 5 साल पहले, 2 साल पहले विवाहित होकर के आई है, पूरी जिंदगी उसके लिए जीना है, और माता पिता की एक उम्र हो चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों का निश्चित रूप से, एक ने अपना कोख खोया है तो एक ने अपना सुहाग खोया है। माँ और बहू, पिता ने अपना इस कानून में कुछ संशोधन ऐसे में होना चाहिए। माँ बाप जो कि पैदा करते हैं 25-30 साल तक, उसके बाद पत्नी कहीं आती हैं, तो इस तरह के कानून दोनों का समान अधिकार होना चाहिए कि नहीं? पहले से है मिलिट्री में जो कंपनसेशन और जो इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, उस पे पत्नी और माता पिता और आश्रितों का समान अधिकार निर्धारित है, उतना पैसा उनको प्राप्त होता है। रहा जो सम्मान की बात है, वो पिता, माता, पत्नी में से किसी का है, और वो उस पर परिवार, पूरे गांव, पूरे समाज, क्षेत्र का अधिकार है, वो लेकर के गई है। वो जहां उनका जन्म हुआ उस जगह होना चाहिए, और पिता को मिला। एक बेटा मर जाता है, पत्नी जो भी निशानी, कीर्तिमान जैसा, कीर्ति चक्र जैसा उन्होंने पाया है, कहीं न कहीं इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, बहुत बड़ा त्याग रहा होगा उस जगह, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। आज उनकी पत्नी स्मृति उस कीर्ति चक्र को लेकर के वापस चली गई। क्या कहना है इसका? एक कानून, हालांकि मतलब बता रहे हैं लोग कानून है, तो ऐसे कानून में कुछ संशोधन? देखिए, माँ बाप के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। जिसका बेटा गया है उसके लिए उसके बेटे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और जो कीर्ति चक्र मिला है वो माँ बाप के समक्ष ही होना चाहिए। पत्नी भी साथ में रहेगी उसी घर में, न कि पत्नी जाके दूसरी शादी कर ले कल को, तो उसके बारे में कौन क्या बोलेगा। तो कम से कम माँ बाप के पास उसकी निशानी के तौर पे कीर्ति चक्र होना आवश्यक है। ये समस्त जो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो भी सम्मानित नेता लोग हैं, उनके नियम ये होता है कि उनकी जो पत्नी होती है, शहीद की पत्नी, उसको मिलता है, लेकिन हक क्या है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। परवीन का रुख कर लेते, कानपुर से हमारे साथ जुड़े। परवीन, जरा कानपुर की जनता से सीधे पूछेगा, अगर आर्मी से जुड़े लोग हों उनसे पूछिए कि जो नियम है, नियम क्या है, और नियम के मुताबिक क्या पत्नी के अलावा क्या माँ बाप का भी हक है? जी जयप्रकाश, बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि भावुकतापूर्ण इस समय चल रहा है। जिस तरीके से कीर्ति चक्र की बात हो रही है, ऐसे में फौजी तो नहीं, लेकिन फौजी के परिवार के लोग हैं, वो बहुत बारीकी से जानते होंगे कि वाकई में ये जो शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र था, ये घर पे होना चाहिए। धनराशि का तो बंटवारा हो जाता है कि भाई 50 लाख में 35 लाख पत्नी को मिल गया, 15 लाख माता को मिल गया। ऐसे में जो चक्र मिलता है, जो सम्मान मिलता है, वो कहाँ होना चाहिए?
क्या कहेंगे जिस तरीके अंशुमान का मामला चल रहा है, माँ बाप गुहार लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मानवीय आधार पे हम ये कहना चाहेंगे, पहले तो उनके शोक संतप्त माता पिता को मेरी संवेदनाएं हैं। दूसरा ये कि ये जो बहू उनका जो कीर्ति चक्र लेकर गई है और डॉक्यूमेंटेशन लेकर गई है, जो भी चीजें लेकर गई हैं, माँ बाप होने के नाते उनका एक हक बनता है कि सबसे पहले अपने पुत्र के कुछ निशानियां अपने पास रखें, उनको सब लेकर नहीं जाना चाहिए था। और अगर वो कोई माँ बाप फेरबदल चाहते हैं तो उनको जरूर उनका सपोर्ट किया जाए। दूसरा दृष्टिकोण ये है, इसको पॉलिटिकल इशू ना बना के एक मानवीय आधार पे, मानवीय संवेदना के आधार पे उन माँ बाप का सपोर्ट सारे लोगों को करना चाहिए। अगर ये बात सही है कि बहू ने इतना कुछ लेकर चली गई है, अपने पास कीर्ति चक्र रखा है, अपने पास सारा कुछ निशानियां रखी है, और इवन मैंने सुना है कि उन्होंने अपना एड्रेस भी बदल दिया है, तो ये चीज देखा जाए तो अच्छा नहीं है। जो एनओके है उसमें क्या बदलाव ये लोग चाहते हैं, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एनओके में अगर देखिए, एनओके में देखा जाए टेक्निकली बदलाव तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम यही आपसे पहले भी मैंने कहा कि मानवीय आधार पे सोचा जाए तो ये बिल्कुल माँ बाप को सपोर्ट करने वाली बात है। लेकिन अगर ऐसा है कि उस एनओके पे बदलाव की वजह से इनको और फर्दर मोर आगे माँ बाप को इस तरह की चीज अगर होती है और उनको सपोर्ट मिलता है तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, इस तरीके की बातें सामने उभर के आती कि पत्नी को सब कुछ मिल जाता है और माँ बाप को नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? देखिए ऐसे में होना चाहिए, देखिए हमारे मित्र ने जो बातें कही बिल्कुल सत्य कही है ये, और उसमें क्या कहते हैं, माता पिता को पूरा अधिकार है। अगर माता पिता नहीं होते तो इस देश को ऐसा लाल कैसे देते? अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो माता पिता फौज में सैनिकों को कैसे भेजेंगे? रही बात एनओके की बदलाव, तो एनओके में बदलाव तो बिल्कुल संभव है। जब धारा 370 खत्म की जा सकती है, अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, जब ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इस हिंदुस्तान में इस फौजी के लिए, उनके माता पिता के लिए उनका पूरा अधिकार है और उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। बल्कि इस समय तो संसद सत्र चल रहा है, इस संसद सत्र में इस समय तगड़ा विपक्ष है, उस विपक्ष को पुरजोर के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए और उस माता पिता को जो हक मिलना चाहिए उसको जरूर मिलना चाहिए। और अगर उस माता पिता को ये हक नहीं मिलता है तो हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके लाल कैसे पहुंचेंगे? देश मैं लौटूंगा, गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, लौटूंगा गाजीपुर में भी हमारे साथ आलोक जुड़े हैं। आलोक, जरा आपके साथ जो लोग हैं जरा पूछिए कि ये क्या नियम बदलना चाहिए या शहीद की पत्नी के ही पास रहना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ है, उनका रो कर बुरा हाल है। वो कहती है कि बेटे का एक सम्मान था वो पत्नी लेकर चली गई। इसी को लेकर अंशुमान शहीद अंशुमान है, उनके परिवार में जो घमासान चल रहा है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड फौजी भी मौजूद है और नागरिक मौजूद है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार इन सभी लोग को दिखाएंगे। सर अपना एक बार परिचय दे दें। सर, जिस तरीके से अंशुमान कैप्टन अंशुमान के परिवार में घमासान चल रहा है, माँ बाप का तमाम आरोप है, जो है वो सारे चीजें सफेद से जो है एड्रेस भी बदलवाने की बात कही जा रही है और कीर्ति तक, तो इसको किस नजर से देखता है, क्या लगता है? इसमें मैं कोई नजरिया नहीं देख रहा हूँ। पहली बात यहाँ तक मैं 2 दिन पहले सुना था माँ बाप की, उसमें उनकी कोई शिकायत नहीं थी, सब कुछ मिला है, सब न्यूज है मिले हैं। रही की बात तो जब माँ बाप बच्चे अगर शादी हो गई है तो पत्नी को ज्यादा अधिकार होता है, वही अधिकार उसको मिला है और उसी के परिणाम स्वरूप उसको कीर्ति चक्र उसी को मिला है। और अब नई लड़की है, नई बहू है उस परिवार की, और अचानक उसका पति अगर एक्सीडेंट से चाहे शहीद हो गया है, मर गया है, तो ऐसे में अपने मायके जाना तो एक स्वाभाविक बात है। ये इसमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, ना तो उनके माँ बाप को, ना तो किसी और। लेकिन सर जिस तरीके से पूरी चीजें समेट के ले जाना, उनकी यादों को लेकर चले जाना, माँ बाप का इस तरह का आरोप लगाना है, इसको किस नजरिए से देख? अब मैं तो आपसे अभी पहले ही कह चुका कि माँ बाप का इंटरव्यू मैं भी परसों सुना था और उनकी कोई शिकायत नहीं थी, ना तो अपनी बहू से ना तो सरकार से। आज कहाँ से ये न्यूज छपी है और लिया है इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिस तरीके से लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस सब चीजों को लेकर नियम में कुछ बदलाव होने चाहिए? आलोक हमसे कहिए कि जी मीडिया से ही खास बातचीत में, हमसे जी से ही बातचीत में उनके माँ बाप ने ये बात रखी है कि उनकी पत्नी कीर्ति चक्र लेकर चली गई। एक खास बातचीत में उन्होंने जिस पर सारी चीजें कही है कि एड्रेस बदलवा देना और उसके बाद वह सारी यादों को कैप्टन अंशुमान को सारी यादों को समेट के अपने मायके लेके चला जाना, इसी को लेकर जो है उनके माता पिता ने सीधे तौर से आरोप लगाया। जी मुझसे भी कहा है, जी मुझसे कहा है, तो मैं मेरा अपना विचार है कि माँ बाप का जो आरोप है ये कोई बहुत
अच्छा नहीं लग रहा। चलिए आलोक लौटू में देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़े। रामानुज देखिए, बहुत सारे जो आर्मी के लोग हैं आपके साथ जुड़े हैं, उनके साथ उनकी परिवार के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, जरा उनसे बात करिएगा। अगर वो आपके साथ हो तो उनसे जानिए कि एक महिला के तौर पर, एक माँ के तौर पर क्या होना चाहिए। अजय प्रकाश, बिल्कुल जो नारी शक्ति है उनसे भी बात करेंगे और जान लेते हैं कि आखिर में जिस तरह से पूरा आप लोगों ने घटनाक्रम देखा अंशुमन का, आप लोग क्या सोचती हैं अब इस बारे में? तो ये है, थोड़ा टाइम लेना था उसने और इतनी जल्दी नहीं उठाने थे ये कदम, क्योंकि माँ बाबों को भी थोड़ा इसमें बहुत वो हो रहा, मतलब ना दुख हो रहा है। तो थोड़ा ये है कि समय ले लेती, इतनी जल्दी कदम नहीं उठाना था। आप क्या मानती हैं? मैं भी यही कह रही कि बाद में जाती, अभी वक्त सही नहीं। हाँ, सही नहीं था ये वक्त ना अभी उसके लिए। अब माँ बापों के लिए भी ये है कि दुख होता है, ऐसे माँ बाप को भी दुख होता है। हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए कि आप इनकी अपनी राय है, और चूंकि जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया है, इसके बाद में जो सेना के बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ में पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में यही सोचता हूँ सब कि जब बच्चे लोग अपने माँ बाप की संपत्ति पे अपना अधिकार समझते हैं, तो उनका जो भी अचीवमेंट मिलता है, कुछ भी बनते हैं या कुछ कोई नुकसान होने के बाद भी माँ बापों का भी ज़रूर अधिकार बनता है। जब हम भर्ती हुए थे तब भी 25% माँ बाप के लिए सुरक्षित रखा जाता था। अच्छा, ये जो पूरा मामला आया, जो उनके माता पिता ने बात की, वो जी मीडिया ने बड़ी प्रमुखता के साथ खबर भी दिखाई, उन्होंने इसमें एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप क्या मानते हैं, माता पिता का हक अब नियम में बदल करके आना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए साहब। अगर नहीं है नियम, जब हम भर्ती हुए थे पहले 79 में, तो उस समय 25% माँ बाप के लिए सुरक्षित होता था, नॉमिनेशन जब भरा जाता था। तो अब क्यों नहीं होगा? वो अब क्यों नहीं? आप क्या मानते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो माँ बाप को भी जो है उनका हिस्सा मिलना चाहिए। जब बच्चों को जो है पाला पोसा है इतने टाइम तक, लास्ट में भी बुढ़ापे में उनका भी सहारा को उनका सहारा होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सारे हैं, बस अभी से बात कर लेते हैं। आप आइए सर, आप क्या सोचते हैं? कि हम भी इसके बारे में यही सोचते हैं कि जो ये हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जो श्रेय जाता है वो माँ बापों को जाता है, पत्नी का भी श्रेय है, पर ये सब माँ बापों को श्रेय जाता था, उनका भी उसको हिस्सा मिलना चाहिए। हिस्सा मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर? जो अभी मैंने बताया है कि माँ बापों का भी हिस्सा होना चाहिए, और जैसे अभी हमारे आर्मी में हैं, कहीं भी वो है, माँ बाप का 50% और जो है फैमिली का 50%, ये होना से ठीक है। यानी कि माता पिता का भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। जी जी, जैसा कि सब लोगों ने बताया, माँ बाप का तो पक्का हिस्सा होना ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए, माँ बाप का भी हक होता है। हालांकि देखिए, नियम बहुत ये कहता है, जो एनओ की है, वो जो भी सम्मान मिलेगा, सम्मान लेने के लिए या जो सम्मान राशि होती है वो पत्नी को दी जाती है, लेकिन उसमें हिस्सा माँ बाप का होता है। लेकिन एक कीर्ति चक्र बहुत बड़ा सम्मान होता है। माँ बाप के लिए फक्र की बात है कि उनके बेटे की एक याद है, लेकिन उसे पत्नी लेकर चली गई, तो इसीलिए दुखों का पहाड़ टूट रहा है, और इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी। माहौल टाइट में बस इतना, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता है।